हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइव के एपिसोड 11 को। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सेही की नींद खुलती है और उसे लास्ट नाइट की जियो की बोली बात याद आती है। जियो ने उसे बोला था कि वो उसके पेरेंट्स के घर पर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ किमची बनाए और वो उसे एड्रेस एंड डेट वगैरह सेंड कर देगी। इसके बाद वो रूम से बाहर निकलता है जहाँ वो जियो को किचन में देखता है और जियो उसे अपनी चीजें छूने नहीं देती। सेही उसे बोलता है कि क्या वो इतनी जल्दी काम पर जा रही है। जियो उसे बोलती है कि वो काम पर जाकर ही ब्रेकफास्ट करेगी बोकनाम के साथ। और वो बोलती है कि सेही की मॉम के अचानक आ जाने से उसे बहुत परेशानी हुई क्योंकि उसकी मॉम हर चीजों पे हाथ लगा रही थी, जिस वजह से उसे अपनी शादी वाली पेपर्स को अपने काम वाली जगह पे रखना पड़ा। सेही बोलता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जियो बोलती है कि ये जियो की प्रॉब्लम नहीं है और अगर लोगों को उन दोनों के अग्रीमेंट के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सेही अपनी कैट को बोलता है कि जियो पक्का सेही से बहुत ज्यादा गुस्सा है। आगे हमें सेही को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टाफ्स मिलकर ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और का बॉयफ्रेंड अपनी राय दे रहा होता है और सेही चुप कर उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ जियो को बोकनाम के साथ ब्रेकफास्ट करते दिखाया जाता है और वो लास्ट नाइट की सेही की बातों को याद कर रही होती है कि वो उसके घर पे क्यों गई थी और उसने कहा था ये सारी चीजें उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और उसके बदले उसे मजदूरी भी दी गई। और वो गुस्सा होने लगती है और वो खुद से बातें करने लगती है और वो बोकनाम को शादी और हस्बैंड रिलेटेड बातें बताने लगती है। बोकनाम उसे बोलता है कि उसके पड़ोस में एक आंटी रहती है। जियो बिल्कुल उसके जैसे बात कर रही है और वो आंटी भी जियो जैसी फेस बनाकर अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है। और अब तो जियो की हालत देखकर बोकनाम को भी शादी से इंटरेस्ट हट चुका है। वहीं सेही के ऑफिस में सारे स्टाफ होरांग की बॉयफ्रेंड की तारीफ कर रहे होते हैं और सभी को उसकी बातें पसंद आ रही होती है और बोमी ये सब स्माइल करके देख रही होती है। और तभी सेंगो आकर कहता है कि सेही को ऑफिस वाले दिन छुट्टी क्यों चाहिए। सेही कहता है कि उसे कोई पर्सनल काम है और उसे दूसरी जगह जाना है जो कि काफी जरूरी है। और वो सभी को बताता है कि उसे किमची बनाने के लिए जियो के पेरेंट्स के घर पे जाना है। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होरांग के बॉयफ्रेंड से मिलने होरांग की मॉम आई हुई होती है। होरांग की मॉम उसे बोलती है कि वो दोनों शादी कब करने वाले हैं। वो बोलता है उसने अब तक अपने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताया। होरांग की मॉम बोलती है कि वो जल्दी अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता दे और जल्दी से एक नया घर ले ले और कब तक वो उसी छत वाले घर पे रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सूजी अपने स्टाफ्स के साथ लंच पे आई होती है और उसके सीनियर जानबूझकर उसके कपड़े पर खाना फेंक देते हैं जिसे वो अपनी जैकेट उतारती है और सभी उसके तरफ देखने लगते हैं जिससे सूजी अपसेट हो जाती है। फिर उसे बाहर खड़े सिगरेट पीते दिखाया जाता है। वो अपने स्टाफ्स को उसके बारे में गंदी बातें करते हुए सुनती है और वो उनके पास चली जाती है और वो स्मोक करके अपने सीनियर पे धुआं उड़ाती है और वो भी उसके तरफ देखकर अजीब सी बातें बोलती है और उसकी कॉफी में अपनी सिगरेट डालकर वहाँ से चली जाती है। सेही और सेंगो को लिफ्ट में जाते दिखाया जाता है जहाँ सेंगो सेही से बोलता है कि आखिर शादी के बाद उसे क्या हुआ है और वो अचानक से किमची बनाने कैसे जा सकता है। सेही बोलता है कि सेही के पेरेंट्स ने जियो को परेशान किया था और सेही ने उसे उस परेशानियों के लिए मजदूरी दी थी। सेही बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी ही होती है और लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। सेंगो बोलता है पर उसने खुद शादी की है तो वो ये बात कैसे बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उसने अचानक शादी क्यों की। सेही उसकी बातें सुनकर अपनी नजर चुराने लगता है और तभी सेंगो के पास सूजी का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि वो पार्किंग वाली जगह पर है तो वो वहाँ पे जल्दी आए। और सेंगो वहाँ पे जल्दी में जाने लगता है जिससे सेंगो के हाथ का पेपर और सेही के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं वो दोनों गिर जाते हैं। फिर वो वहाँ से जल्दी में कुछ पेपर्स उठाकर चला जाता है और सेंगो सूजी के कार में जाता है जहाँ सूजी उसे किस करने लगती है। पर सेंगो उसे बोलता है कि जरूर ऑफिस में कुछ हुआ है पर सूजी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सेंगो उसके हाथ को होल्ड करके बोलता है कि वो बताए कि आखिर बात क्या है। तो सूजी उसे सारी बातें बताने लगती है कि सभी उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे जिसे सुनकर सेंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं सेही को बस में जाते दिखाया जाता है और वो जियो को बस स्टॉप
स्टॉप पे बैठे देखता है। फिर जियो आकर बस में बैठती है, पर वो सेही से बात नहीं कर रही होती। सेही उसकी तरफ ही देख रहा होता है। सेही उससे पूछता है कि क्या जियो ने डिनर कर लिया है। जियो बोलती है कि नहीं। सेही उसे बाहर चलकर डिनर करने को बोलता है और कहता है कि उसने भी डिनर नहीं किया है, पर जियो उसे मना कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि घर पहुंचने के बाद वो दोनों अपनी अपनी डिनर बना रहे होते हैं और जियो सेही से दूर बैठकर खा रही होती है। सेही उसे बताता है कि उसने छुट्टी ले ली। जियो उसे बोलती है कि वो सेही के साथ नहीं जा पाएगी। सेही बोलता है कि वो अकेला ही जाएगा, क्योंकि सेही के पेरेंट्स के घर पे जियो ने भी अकेला ही काम किया था। और सेही जियो को सूजी और सैंगो की डेट वाली बात बताता है, जिसे सुनकर जियो चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूजी और सैंगो साथ में होते हैं और सैंगो अपने पेपर्स निकालता है, जिसमें सेही के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला पेपर होता है, जो कि गलती से उसके पास आ गया था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। दूसरी तरफ सेही के पास सैंगो के डेटिंग का अग्रीमेंट पेपर आ जाता है और वो उसे जियो को दिखाता है। जियो बोलती है कि ये सेही के पास कैसे आया, तो सेही उसे बताता है कि ऑफिस में गलती से सेही और सैंगो का धक्का लग गया था और शायद इसी में सैंगो के पेपर्स उसके पास चले आए। फिर वो घबरा जाता है कि कहीं उसकी शादी का पेपर्स सैंगो के पास तो नहीं चला गया। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि सूजी वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को लेकर देख रही होती है और वो बोलती है कि जियो सच में इडियट है। तभी उसके पास जियो का मैसेज आता है और वो जियो के पास जाती है। जियो उसे खाने की चीजें देती है। सूजी उसे बोलती है कि क्या कोई और बात नहीं थी और वो उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बोलती है और कहती है कि क्या 2 साल के बाद सूजी भी उस घर पे आकर रह सकती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, और क्या इससे जियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियो उसे ये सारी बातें करने से मना करती है। वहीं सैंगो भी सेही को डांट रहा होता है। सेही बोलता है कि जो कमरा उसके लिए बस एक खाली रूम था, वो जियो के लिए वो चीज थी जिसकी उससे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जियो को एक रूम चाहिए था, तो सेही ने उसे वो रूम शेयर किया। सैंगो उसे बोलता है कि क्या जियो उसे किसी की याद दिलाती है। दूसरी तरफ जियो सूजी को सॉरी बोलती है कि उसने ये सारी बात सूजी को नहीं बताई, पर सूजी बोलती है कि जियो तो अपने फेक हस्बैंड को लाइक करती है और वो जरूर उसे लाइक नहीं करता होगा और उसे जरूर इस बारे में पता नहीं होगा। जियो बोलती है कि हाँ, वो उसे लाइक करती है और शायद शुरुआत से ही वो उसे लाइक करती है। पता नहीं ये सब कब हो गया और सेही को ये बात नहीं पता है कि जियो उसे लाइक करती है। जियो अपने मन में बोलती है कि कोई तो रास्ता जरूर होगा सेही के दिल तक पहुँचने का। वहीं दूसरी तरफ हुरांग दुखी बैठी होती है, क्योंकि उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने एक जॉइंट अकाउंट खोला था और हुरांग ने इतने सालों तक उसमें पैसे रखे थे, पर उसका बॉयफ्रेंड उस अकाउंट में हर महीने बहुत ही कम पैसे रखता था। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड हुरांग की मॉम की बातों को याद करके दुखी बैठा होता है। फिर वो घर आता है और हुरांग के पास आकर लेट जाता है। वो हुरांग को डेट पे चलने को बोलता है। हुरांग उसे ओके बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जियो घर जा रही होती है और वो मन में ये बातें बोल रही होती है कि वो जिस बात से सबसे ज्यादा डरती है वो ये नहीं है कि उन दोनों के रास्ते अलग है, न ही इस बात से कि वो दोनों एक रास्ते पे नहीं मिलेंगे, पर इस बात से सबसे ज्यादा डर है कि कोई भी रास्ता सेही के दिल तक पहुंचने का नहीं है। क्या होगा कि अगर कोई भी रास्ता ना हो सेही के दिल तक पहुंचने का, पर अभी के लिए वो उस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती और वो सेही को लाइक करती है और अभी के लिए इतना ही काफी है। आगे नेक्स्ट डे जियो के पेरेंट्स के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियो की मॉम उसके डैड को बताती है कि जियो फ्री नहीं है तो वो आज नहीं आ पाएगी, जिस बात से जियो के डैड गुस्सा हो जाते हैं। तभी जियो की मॉम के पास जियो का कॉल आता है कि आज उसके बजाय कोई और वहाँ पे काम करने के लिए आने वाला है। दूसरी तरफ सेही को बस में आते दिखाया जाता है, फिर वो रास्ते में जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जियो की मॉम पड़ोसी औरतों के साथ काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पे सेही आता है और वो उन सबको हेलो बोलता है। उसे वहाँ देखकर जियो की मॉम चौंक जाती है और सारी औरतें बोलने लगती है कि सेही कितना हैंडसम है। जियो की मॉम बोलती है कि पर वो यहाँ पे कैसे आया। वो बोलता है कि वो काम करने के लिए आया है। तभी वहाँ पे जियो के डैड खुशी में चले आते हैं और वो सेही को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सेही बताता है कि वो उन सब की हेल्प करने के लिए आया है। वो सभी मिलकर सेही को घर के अंदर ले जाते हैं और उसे बैठने को बोलते हैं, पर सेही बस काम करने की ही बात कर रहा होता है और उन्हें
बताता है कि जिहो ने सेही के पेरेंट्स के घर पे काम किया था, तो सेही इसीलिए यहाँ पे काम करने आया है। ये बात सुनकर जिहो की मॉम खुश हो जाती है और उसे अपने साथ कपड़े चेंज करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ जिहो के पास सेही का मैसेज आता है कि वो उसके घर पे पहुंच गया है। फिर वहाँ पे सूजी आती है और जिहो से बताती है कि सेही उसके घर गया है किमची बनाने के लिए, जिसे सुनकर सूजी बोलती है कि वो वहाँ काम करके पक्का बीमार पड़ जाएगा। पर जिहो बोलती है कि कोई भी सेही से काम थोड़े करवाएगा, सब उसका बहुत ख्याल रखेंगे और वो आराम से वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेचारा सेही सभी के साथ बहुत काम कर रहा होता है और उसे इस तरह की काम की आदत नहीं होती और वो बार बार थकने लगता है, बट वो हार नहीं मानता और सारी औरतें उसके साथ बहुत हंसी मजाक कर रही होती है और उसे पीट पीट कर काम करवा रही होती है। तभी जिहो के पास उसके भाई और भाभी सेही के काम करते फोटोज भेजते हैं, जहां औरतें सेही को पीट रही होती है और उसके कान खींच रही होती है। ये सब देखकर जिहो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई सेही को पीटने की। वहीं दूसरी तरफ सेही काम कर रहा होता है और वो बहुत थका होता है, फिर भी वो काम किए जा रहा होता है और वहाँ पे सभी सेही को काम दिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिहो को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ घर का सारा काम करने के बाद वो कैट को ढूंढ रही होती है, जो कि सेही के रूम के अलमारी में बैठी होती है और वहाँ जिहो को किताबों में वही पोइट्री वाली बुक मिलती है और जिसे वो ले लेती है। फिर हमें उसे बस में जाते दिखाया जाता है। वो बस में उस बुक को खोलती है जिसमें टू सेही माई लव माई एवरीथिंग लिखा होता है और जिहो समझ जाती है कि ये किसी ने सेही को दिया होगा और वो अपसेट हो जाती है। वहीं सेही काम करके थक चुका होता है, फिर भी वो काम किए जा रहा होता है। जिहो की माम उसे बोलती है कि वो अब आराम कर ले, पर सेही नहीं मानता। तभी वहाँ पे जिहो आती है और सेही उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं सेही जिहो के रूम पे बैठा होता है। जिहो उसे चाय लाकर देती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है या फिर उसके पीठ और कंधे पे दर्द हो रहा है। सेही बोलता है कि थोड़ी दर्द तो है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जिहो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाने लगती है। सेही उससे पूछता है कि वो अचानक यहाँ पे कैसे आ गई और उसे छुट्टी कैसे मिली। जिहो बोलती है कि उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। सेही उसे बोलता है क्या वो इसलिए यहाँ पे आई क्योंकि उसे सेही की फिक्र थी। जिहो उसे हाँ बोलती है। सेही बोलता है कि वो यहाँ पे जिहो को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिहो मेडिसिन लेकर फार्मेसी से बाहर निकलती है और वो पानी के किनारे जाकर बैठ जाती है और उस बुक को पढ़ने लगती है और वो बहुत उदास हो जाती है। वहीं सेही जिहो के रूम पे रखी सारी चीजों को देख रहा होता है। वहीं जिहो को उस बुक में एक छोटी सी नोट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सेही कभी भी किसी से प्यार ना करे क्योंकि उसका प्यार करने का कोई भी राइट नहीं है। और जिहो मन में बोलती है कि उसे अभी पता चला कि सेही किसी से प्यार करता था और जिहो को इस बात से जेलसी नहीं हो रही, ना वो गुस्सा है। पर 12 साल पहले जिहो ने भी सपना देखा था कि वो किसी से प्यार करेगी और उसी वक्त सेही ने अपना प्यार खत्म किया था, जो कि दुख की बात है। वहीं सेही जिहो की डायरी देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि जिहो को किसी से प्यार करना है। इसके बाद सेही को सभी सीनियर लोग और जिहो के डैड मिलकर उसे बहुत ड्रिंक करवा रहे होते हैं। वहीं जिहो के डैड सेही की बहुत तारीफें कर रहे होते हैं, पर वो लोग बोलते हैं कि सेही यहाँ पे काम क्यों कर रहा है उन औरतों के साथ। तो जिहो की मॉम आकर उन्हें बोलती है कि जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो अपने वाइफ के लिए कुछ भी करता है और सेही यहाँ बस जिहो के लिए आया है। फिर वो सारे लोग सेही को जबरदस्ती बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देते हैं। तभी सेही को जिहो का भाई बुलाता है और सेही उसके पास चला जाता है। जिहो का भाई उसे बोलता है कि क्या वो ठीक है। सेही जो कि नशे में होता है, पर वो बोलता है कि वो ठीक है। जिहो का भाई और भाभी मिलकर उसे बाहर ले आते हैं और वो बोलते हैं कि वो यहीं पे घूमे और अंदर ना जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सेही जिहो को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है और वो जिहो को आवाजें लगाने लगता है और भागता हुआ उसके पास आने लगता है। जिहो ये सब देख रही होती है। फिर सेही जिहो के साथ बैठा होता है और वो मेडिसिन पीता है। जिहो सेही को बोलती है कि वो उन सबको मना कर सकता था कि वो इतनी ड्रिंक नहीं करेगा। सेही उसके तरफ देखने लगता है और बोलता है कि क्या जिहो यही सब सोच रही थी जब सेही ने उसे बोला था कि वो सेही के पेरेंट्स के घर पे क्यों गई थी। वो बोलता है कि ये सी बहुत खूबसूरत है, उसने इससे पहले कभी भी सी नहीं देखा था। जिहो बोलती है कि उसने भी कभी किसी लड़के के साथ सी नहीं देखा। सेही बोलता है तो उसे जिहो से जेलसी है कि कुछ चीजें उसे पता नहीं है, पर ये अच्छी बात है तो जिहो ज्यादा फिक्र ना करे। जिहो बोलती है
कि सिही ने भी ये सी पहले नहीं देखा, पर जो सी वो देख रहा है वो अलग है। भले ही वो बहुत सारी चीजें जानता है, भले ही उसने पहले बहुत सारी चीजें की है, पर ये पल किसी इंसान के साथ उसके लिए भी फर्स्ट टाइम है। जैसे कि उन दोनों की शादी और बस स्टॉप वाला पहला किस, और उन पलों के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। तो सिही भी ज्यादा फिक्र ना करे। सिही अपने मन में बोलता है कि किसी से मिलना सिही के लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि किसी की जिंदगी भी उसके साथ आती है और वो पुराने पलों को याद करने लगता है। और वो जिहो से बोलता है कि उसे अब समझ आया कि लोग सी साइड पे क्यों आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे अपने दिल को फेस करने के लिए आते हैं और कुछ ऐसा है जिसे सिही ठीक करना चाहता है। और जो जिहो ने बस स्टॉप पे किया था उसे किस नहीं बोलते, वो किस बिल्कुल भी नहीं था, और वो जिहो की किस के नुक्स निकालने लगता है, जिससे जिहो नाराज होने लगती है और वो बोलती है कि वो समझ गई। सिही बोलता है कि जिहो ने जैसे किया था वैसे किस नहीं किया जाता, और बोलता है कि ऐसे किस करते हैं। ये बोलकर वो जिहो के करीब आकर उसे किस करता है और बोलता है कि क्या अब जिहो को समझ आया या फिर उन दोनों को दोबारा करना चाहिए। जिहो बोलती है कि वो फिर से करना चाहती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिहो मन में बोलती है कि सिही का दिल पहले कभी टूटा था, पर वो दिल जिहो के पास आया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।